पहला सवाल जो मेरे ज़हन में आता है वो एक एक्चुअली मेरे साथ किस्सा हुआ था, तो मैं उसी से जुड़ा पहला सवाल पूछना चाहूँगा जी। कि मुझे स्किन की थोड़ी-सी एलर्जी थी, वो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो उन्होंने कहा कि इतनी बढ़ गई, आप इतना लेट क्यों आए? तो मैंने कहा मैं आयुर्वेद का भी इलाज कर रहा था, तो इसलिए वो थोड़ा मैंने समय लिया। तो बोले क्यों कर रहे थे आयुर्वेदिक? मैंने कहा इसलिए क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया क्योंकि कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ओह! इसीलिए साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैंने बोला मतलब? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारी दवाओं में अगर थोड़ी एलर्जी बढ़ जाती है या दवा अगर रिएक्ट करती है तो उसका मतलब ये दवा काम कर रही है। हुँ। तो मैंने बोला अच्छा, तो इस केस को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे क्या होता है कि डॉक्टर साहब का भी थोड़ा मेरे को एरोगेंस लगा कि आपने एक चीज़ को टोटली रिजेक्ट कर दिया। हाँ। और दूसरा मुझे डाउट भी आ गया कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं सही कह रहे हैं। सो मुझे लगता है ये एक डाउट बहुत सारे लोगों में होता है, तो इसको क्लियर करिए कि क्या आयुर्वेदिक पद्धति कितनी स्ट्रांग है? दरअसल एक बात तो रौनक जी आप भी मानोगे कि जिसका काज उसी को साजे, कोई और करे तो ठेंगा बाजे, कहावत है। कि अब जैसे मान लो कोई मेरे को पूछे कि आप गोयल साहब सर्जरी करनी है घुटने की, कैसे करोगे? भई हमें तो पता नहीं है। सही बात। हमने तो आयुर्वेद के बारे में जाना है। हम तो कहेंगे इस पे ये वाली मलहम लगा लो, ये वाला क्रीम लगा लो और ये वाली दवा खा लो, ठीक होगा। लेकिन जैसे आपने स्किन की बात करी, हुँ, अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आयुर्वेद कहते हैं काम नहीं करता। बहुत लोगों की ये भ्रांति थी कि काम नहीं करता। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अपनी कंपनी से कम 25-26 ट्रक डेली के मेडिसिन जिसमें जाती हैं हल्दी है, पंचम हल्दी है, त्रिफला पाउडर है, शरबत-ए आज़म है, सॉरी अपना शरबत पंजाब है। मतलब ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ से निकलती हैं। अभी एक छोटा-सा नाम है, छोटी-सी कंपनी है, मान लो पंजाब से है। हुँ, अभी 3 करोड़ या मान लो 13 करोड़ पंजाबियों में इसका फ़ेमस है। अब 133-40 करोड़ में जब ये जाएगी कंपनी क्या होगा? सही बात। मतलब आयुर्वेद जो है कण-कण में बसा हुआ है। और दूसरी बात आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया था एकदम से, क्यों फिर लोग काढ़े बना-बना पीते थे? क्यों डिपार्टमेंट वाले कहते थे ये मिला लो हल्दी, तुलसी ले लो, क्यों कहते थे? अगर कुछ है तभी कहते थे ना। तो जब उनके पास वैक्सीन आया तो वैक्सीन आने के बाद फिर बात हुई। अब वैक्सीन के कितने केस रोज़ मेरे पास ही आते हैं छोटे से हुँ, क्लिनिक में कि गोयल साहब मेरे को वैक्सीन के बाद ये खुजली हो गई, ये हो गया, स्किन खराब हो गई। तो मतलब किसी ने ये तो नहीं कहा आगे कि हल्दी पीने से मेरे को ये हो गया, किसी ने ये नहीं कहा गिलोय खाने से मुझे ये हो गया। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है। अब रसोई घर में मान लो गृहिणियाँ काम करती हैं, ठीक है। लेडीज़ काम करती हैं, हर तरह के आजकल तो जेंट्स भी काम करते हैं अपने किचन में अपने होटल्स में। अब यहाँ कई बार कट लगता है जी, कई बार लगता है कट, ऐसा अपने वैसे भी लगता है कट, कई बार आप गाड़ी में गए कहीं भी लग गए। तो आप एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ और जिन लोगों ने इसको आज़माया है या नहीं भी आज़माया वो आज़मा के देखें। कोई भी टंका, कोई भी सर्जरी कुछ नहीं है। कोई कोई थ्रेडिंग नहीं है, कोई स्टिचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल आपने क्या करना सिर्फ़ फटकड़ी और हल्दी को मिक्स कर लेना। ठीक है। फल फटकड़ी और हल्दी को मिक्स करके ऐसे उठाओ, उस कट पे लगा दो, उसके बाद आप खून निकाल के दिखाओ, दबा के भी। मतलब ये बात कितनी बड़ी मैं आपसे कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद में जो दम है ना जी, वो तो सदियों पुराना है और हज़ारों सालों से चल रहा है और जब तक आयुर्वेद आगे था, हुँ, हुँ। तब तक लोगों की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी।